जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। ये 40 जितने भी प्रश्न है ये सभी बिहार पुलिस एग्जाम में रिपीट किए गए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस मुख्य आंदोलन का हिस्सा था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस मुख्य आंदोलन का हिस्सा था। याद रखना किस आंदोलन का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग शरीर की किन क्रियाओं का परिवर्तन के मापने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग शरीर की किन क्रियाओं में परिवर्तन मापने के लिए किया जाता है। याद रखना है रक्तचाप, श्वसन और नाड़ी के लिए। पॉलीग्राफ यंत्र का उपयोग शरीर में किन क्रियाओं के परिवर्तन के लिए किया जाता है, रक्तचाप, श्वसन और नाड़ी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ था। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध अनुग्रह नारायण सिंह का जन्म हुआ था। याद रखना है प्रसिद्ध नारायण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, औरंगाबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, परमाणु के नाभिकीय बल नाभिकीय न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सा तथ्य सही है। परमाणु के नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कौन सा तथ्य जो है सही है। तो यह आवेश रहित चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, यह सही है। परमाणु के नाभिकीय बल में यह आवेश रहित और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। याद रखना है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, बिहार में बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण किस पुस्तक में मिलता है। बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण किस पुस्तक में मिलता है। याद रखना है तबकात नासरी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफ्रेंस प्रदर्शित करने के लिए दो स्लेट वाला प्रयोग किसने किया था। प्रकाश व्यतिकरण इंटरफ्रेंस प्रदर्शित करने के लिए दो स्लेट वाला प्रयोग किसने किया था। याद रखना है थॉमस यंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया है। याद रखना है अनुच्छेद 40 में। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को अधिक गर्म करने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को अधिक गर्म करने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मृत तापित जिस्म, डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान पीर अली ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार में 1857 विद्रोह के दौरान पीर अली ने कहाँ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आप सभी को याद रखना है कहाँ नेतृत्व किया था, पटना में। पीर अली ने कहाँ विद्रोह किया था, तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मनुष्य के शरीर में क्रोनिक किडनी रोग सीकेडी के दौरान किस हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। सीकेडी के दौरान किस हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है। याद रखना है एर्थ्रोपोइटिन। एर्थ्रोपोइटिन क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एर्थ्रोपोइटिन जो है कम हो जाता है। सीकेडी के दौरान किस हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, एर्थ्रोपोइटिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, वह कौन सा अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। वह कौन सा अधिकार है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। याद रखना है अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बिहार के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? बिहार के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन थे? याद रखना, प्रथम आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के नॉन कोऑपरेशन आंदोलन के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, ध्वनि की चाल किस माध्यम में तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल किस माध्यम में तापमान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का अंग थी? अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन का अंग थी? याद रखना है, शिवाजी के प्रशासन का अंग थी। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बिहार के कैटिल्य कहे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? बिहार के कैटिल्य कहे जाने वाले व्यक्ति कौन थे? चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चाणक्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जहां उनका कोणीय संवेग एल होता है। बोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जहां उनका कोणीय संवेग एल होता है। तो याद रखना है NH/2π। याद रखना है NH/2π। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, NH/2π। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, संसद के सचिवालय सेक्रेटेरियन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संसद के सचिवालय सेक्रेटेरियन का वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना है, अनुच्छेद 98 में है, आर्टिकल 98। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, बिहार में गंडक नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? बिहार में गंडक नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो याद रखना है, सोनपुर में आके मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सोनपुर में आकर मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पूछा जा रहा है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, मेमोरी और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति, मेमोरी और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है? याद रखना है, हिप्पोकैम्पस। क्वेश्चन नंबर 20 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिप्पोकैम्पस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, एथिल मारकैप्टन के एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है? इथिल मारकैप्टन को एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है? तो याद रखना है, रिसाव को पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे? तो डिप्टी स्पीकर जो है कौन थे? याद रखना है, अब्दुल बारी थे। बिहार विधानसभा में प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन थे? अब्दुल बारी। क्वेश्चन नंबर 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो याद रखना है, क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, वर्णधाता को कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? वर्णधाता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो याद रखना है, लाल और हरा रंगों में भेद नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस शासक ने सबसे पहले किला और राजधानी सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी की थी? बिहार के किस शासक ने सबसे पहले किला और राजधानी को सुरक्षित करने के लिए घेराबंदी की थी? तो याद रखना है, अजातशत्रु। घेराबंदी किसने की थी? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है कठोरता हार्डनेस मापने के लिए पैमाना मोहज स्केल पर सबसे ऊपर क्या है। कठोरता मापने के लिए पैमाना मोहज स्केल पर सबसे ऊपर क्या है, तो याद रखना हीरा है सबसे ऊपर। क्वेश्चन नंबर 26 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है सिल्वर फिश वास्तव में क्या है। सिल्वर फिश वास्तव में क्या है, तो एक कीट है, इंसेक्ट, कीड़ा। याद रखना है सिल्वर फिश क्या है, एक कीट है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ रिसिड्यूअरी पावर्स को विचार कहाँ से लिया गया। तो अवशिष्ट शक्तियाँ का विचार कहाँ से लिया गया, याद रखना है कनाडा से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 28 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है बिहार की कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। बिहार की कौन सी नदी सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोसी नदी कुख्यात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है क्या है, तो याद रखना प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है। तो डेविस कप का संबंध जो है किस खेल से है, तो याद रखना है लॉन टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है बिहार के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, याद रखना श्री कृष्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 33 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिहार के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है कैडमियम की छड़ों का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है। कैडमियम की छड़ों का उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में किया जाता है, तो नियंत्रक कंट्रोल रोड्स के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। गुप्त काल के दौरान बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो याद रखना कुमार गुप्त प्रथम ने की। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया गया है। तो ओजोन छिद्र का निर्माण जो है सर्वाधिक कहाँ पाया गया, अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया गया, अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, याद रखना है बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है फैराडे स्थिरांक फैराडे कांस्टेंट का मान लगभग कितना होता है। तो फैराडे कांस्टेंट का मान जो है लगभग कितना होता है, याद रखना 96,500 कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 96,500 कूलम्ब पर मोल। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, तो याद रखना है किस भाग में है, 9 भाग ए याद रखेंगे। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है, भाग 9A याद रखेंगे। क्वेश्चन 39 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है बिहार में बराबर की गुफाएं का निर्माण किस सम्राट ने कराया था। तो बिहार में बराबर की गुफाएं का निर्माण जो है किस सम्राट ने कराया था, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 40 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।